नमस्कार, मैं हूं सोनू सुतार। स्वागत है आपका अलर्ट भारत न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। G20 शेरपा मीटिंग हुई शुरू। विभिन्न देशों के 90 से अधिक प्रतिनिधियों ने सतत विकास के लक्ष्यों पर की चर्चा। खुलेआम घूम रहे 88 लाख की धोखाधड़ी के आरोपी, 9 सालों से न्याय के लिए भटक रहे लोगों ने आईजी से लगाई न्याय की गुहार। 26 को होगा विप्र फाउंडेशन का 7वां संभागीय विप्र महाकुंभ, जुटेंगे हजारों विप्रजन। मंगलवार को होटल रेडिसन ब्लू में G20 शेरपा मीटिंग शुरू हुई। विभिन्न देशों के 90 से अधिक प्रतिनिधि सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप की मीटिंग हुई। दरअसल उदयपुर में भारत की अध्यक्षता में सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप की दूसरी G20 शेरपा मीटिंग मंगलवार से होटल रेडिसन ब्लू में शुरू हुई। 3 दिवसीय इस मीटिंग में 20 सदस्य देशों के अलावा विभिन्न देशों के 90 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। अध्यक्षता केंद्र सरकार के वित्त सचिव कर रहे हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ और राज्य केंद्र के अधिकारी भी शामिल हुए। वित्त मंत्रालय के सलाहकार गीतू जोशी ने प्रेस वार्ता में बताया कि मीटिंग में प्रमुख रूप से 3 प्रमुख प्राथमिकता वाले विषयों पर मंथन होगा। इसमें क्लाइमेट फाइनेंस के लिए समय पर पर्याप्त संसाधन जुटाने, सतत विकास लक्ष्यों के लिए फाइनेंस का प्रभावी प्रबंधन और वित्त पोषण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण विषय पर चर्चा होगी। इन विषयों पर G20 सदस्य देश अपने अपने अनुभव शेयर करेंगे और सुझाव देंगे, जिनकी एक अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसकी पालना को लेकर सभी देश निर्णायक रूप से सहमति प्रदान करेंगे। 3 दिवसीय मीटिंग के दौरान विदेशी मेहमानों को राजस्थानी संस्कृति से रूबरू करवाने के उद्देश्य से विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। वित्त मंत्रालय से जुड़ी चांदनी रेना ने बताया कि इस दौरान 2 वर्कशॉप भी होगी। पहले दिन मंगलवार को नॉन प्राइस पॉलिसी पर और दूसरी वर्कशॉप बुधवार को इनेबलिंग फाइनेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विषय पर होगी, ताकि G20 सदस्यों के बीच बेहतर समझ का निर्माण स्थापित किया जा सके। उदयपुर में प्लॉट की रजिस्ट्री करवाने के नाम पर लगभग 88 लाख की धोखाधड़ी के मामले में परेशान लोगों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसपी से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित मोहसिन सिद्दीकी ने बताया कि नीलम रियल एस्टेट कंपनी में सिद्दीकी व अन्य 8 लोगों ने प्लॉट के लिए निवेश किया था। उक्त फर्म के मालिक संजय डेविड, नीतू डेविड और अभिलाष नायर ने सभी लोगों को भरोसे में लेते हुए मार्च 2014 में मासिक किस्तों के आधार पर रोहीखेड़ा, मोड़ी, वल्लभ नगर में प्लॉट उपलब्ध कराने को बोला, जिस पर मोहसिन के साथ 8 अन्य लोगों ने रजिस्ट्री के नाम पर डेविड, नीतू डेविड और अभिलाष नायर को 88 लाख रुपए व चेक व ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए। उसके बाद तीनों आरोपियों द्वारा टामोटोल करते हुए अभी तक ना ही भूखंड दिया गया था, ना ही उसकी रजिस्ट्री करवाई गई। परेशान होकर सभी पीड़ितों ने सितंबर 2021 में भोपालपुरा थाने में आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई और मामले के संबंधित सारे दस्तावेज भी थाने में उपलब्ध करवाए। सिद्दीकी ने आरोप लगाया है कि इतना वक्त बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस वजह से सभी परेशान होकर मंगलवार को SP विकास शर्मा से मिले और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। मेरा नाम मोहसिन सिद्दीकी है, सुंदरवास रहता हूँ। हम लोगों ने करीब 10-12 साल पहले प्लॉट्स लिए थे, जो सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और काफ़ी लोग तो नहीं आ पाए हैं। संजय डेविड, उसकी वाइफ नीतू डेविड और अभिलाष नायर, इन लोगों ने हमसे रजिस्ट्री का अमाउंट भी ले लिया, पूरा पैसा भी ले लिया। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई और ना हमारे को आज दिन तक प्लॉट दिए हैं। आप सभी से निवेदन है, आपके माध्यम से, एक प्लॉट का करीब 2,75,000 रुपये था। कहाँ थे ये सब सिंगल यूनिवर्सिटी के सामने की साइड में थे और करीब 28 प्लॉट थे। करीब 3 करोड़ रुपए का मामला है। कोई सुनवाई नहीं हुई। 1.5 साल पहले हमने FIR दर्ज करवाई थी। FIR दर्ज कराने के बाद भी हमारे को धमकियाँ देता है कि कुछ भी नहीं होगा, पैसे के आगे कुछ भी काम नहीं चलता है, मैं 5,000 रुपये किसी को दूंगा, कुछ भी काम हो जाएगा। किस नाम से प्लानिंग की थी आपको? नीलम रियल एस्टेट के नाम से प्लानिंग थी
और उसका प्रोपराइटर संजय डेविड, उसकी वाइफ नीतू डेविड और अभिलाष नायर, तीनों हैं। आज तो आप क्या लेने आए यहाँ पे? आज एसपी साहब को ज्ञापन देने आए कि भैया 1.5 साल पहले भी हमारी एफआईआर दर्ज हुई, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो निवेदन करने आए हैं कि उसकी जल्द से जल्द सुनवाई हो और हमारे को न्याय दिलाया जाए। क्या नाम है? मैं ताज खान ओरा वाला हूँ मेरा नेम, और इन तीनों से हमने प्लॉट परचेसिंग किया था। हमारी पूरी मेहनत की कमाई की बचत थी, भूमि माफिया के पास चली गई और ऊपर से धमकियाँ देते। 2021 में हमने यहाँ एफआई लॉन्च कराई थी। उनके बाद में सेकंड मरतबा वापस हमने रिमाइंडर किया था। तीसरी मरतबा एसपी साहब के पास हम फिर विज्ञापन लेके आए। अब तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। थाने में बुलाते हैं, सिवा हमें बुलाते हैं फरियादी को, यानी जिससे हमने प्लॉट लिया उन किसी को भी यानी थाने वाले नहीं बुलाते, भोपालपुरा वाले। और हर बार हमसे बोलते हैं कि ये लाओ, ये बैंक का रिकॉर्ड लाओ, ये सारे रिकॉर्ड हमने पेश कर दिए। उसके बाद भी 2 साल होने आए, कोई तरह की कार्रवाई अब तक हुई नहीं है। तो आज हम लास्ट में वापस तीसरी मरतबा एसपी साहब के पास यानी कि पेश हुआ है। उदयपुर के बेकरिया थाना पर एनडीपीएस एक्ट में वांछित 2 आरोपियों को मांडवा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मांडवा थाना अधिकारी उत्तम सिंह के अनुसार मामले में शिवड़ियों का चोरा निवासी बुराराम गरासिया और खोड़ा निवासी चंदूरा गमार को गिरफ्तार किया है। बेकरिया में 13 जनवरी को गांजे के मामले में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले की जांच मंडवा थाना अधिकारी उत्तम सिंह के जिम्मे दी गई थी, जिसके बाद थानाधिकारी उत्तम सिंह के नेतृत्व में एएसआई शांतिलाल, कांस्टेबल सोहन लाल, अर्जुन राम, तखत सिंह, बाबूलाल की विशेष टीम ने वांछित मुलजिम बुराराम की तलाश शुरू की। मुखबिर की सूचना पर देवला बस स्टैंड से बुराराम को दस्तयाब कर पूछताछ की गई, जिसे कोर्ट से रिमांड पर पुलिस द्वारा कड़ी पूछताछ में चंदूरा से गांजा खरीदना सामने आया। इस पर चंदूरा को भी तलाश कर गिरफ्तार किया गया। मामले में पुलिस द्वारा अग्रिम अनुसंधान कर रही है। आगामी 26 मार्च को सागवाड़ा में होने वाले विप्र फाउंडेशन के 7वें संभागीय विप्र महाकुंभ की जानकारी के लिए मंगलवार को अशोकनगर स्थित एक रेस्टोरेंट पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। विप्र फाउंडेशन की प्रदेश अध्यक्ष के शर्मा ने बताया कि सागवाड़ा में पहली बार वागड़, मेवाड़ और हाड़ौती के महासंगम में 11 जिलों के हजारों की संख्या में ब्राह्मण जुटेंगे। वहीं इस पूरे महाकुंभ में 35,000 से अधिक विप्रजनों से जुड़ने का भी अनुमान है। सागवाड़ा स्थित गायत्री शक्तिपीठ स्थल पर आयोजित होने वाले विप्र महाकुंभ से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी और झालावाड़ से विप्र समाज के लोग शामिल होंगे। उदयपुर जिले से 5,000 ब्राह्मण जनप्रतिनिधि बसों और निजी वाहनों से सागवाड़ा पहुंचेंगे। साथ ही इस महाकुंभ में महिला शक्ति भी बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगे। शर्मा ने बताया कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में तो महाकुंभ का जबरदस्त उत्साह रहता है और इन दोनों जिलों में सबसे अधिक लोग महासंघ में पहुंचेंगे। विप्र समाज के पदाधिकारी घर घर पीले चावल बांटकर समाज बंधुओं को आमंत्रित कर रहे हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है उसका मेन उद्देश्य विप्र फाउंडेशन द्वारा 11 जिलों के लेकर के कोटा, बाराबूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, इन 11 जिलों का विप्र महाकुंभ सागवाड़ा की वेणेश्वर धाम की पवित्र धरा सागवाड़ा के अंदर ये हम 26 मार्च को करने जा रहे हैं। और इस विप्र महाकुंभ का उद्देश्य यही है कि सबके अंदर, जो क्षेत्र के अंदर जो हमारे भाई रह रहे हैं, वो चाहे आदिवासी हो, चाहे ओबीसी के लोग हो, हम सभी को एक सूत्र में बांध करके एक भाईचारे का संदेश विप्र फाउंडेशन के माध्यम से उनको देना चाहते हैं। और इसी जो ये तपोभूमि पूर्व में रही है वेणेश्वर धाम के अंदर, अब उस तपोभूमि को लेकर के हम सभी के अंदर एक प्यार और स्नेह का एक संदेश देना चाहते हैं। और क्षेत्र के अंदर आपस में प्रेम और भाईचारे का बना रहे, आपस में यही हमारा उद्देश्य इसमें रहेगा। और उसके साथ साथ हमारे विप्र समाज की जो भी कुछ छोटी मोटी मांगे हैं वो भी हम एक राजनीतिक प्रस्ताव वहाँ पास किया जाएगा कि भी हमको ये हमारे जो ऐसी विसंगतियाँ है, आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर व्यक्ति को आपने दिया 10% का आरक्षण, और इसके अलावा पुजारी समाज के लिए भी बहुत कुछ जो
उनके साथ अत्याचार होते हैं, उनके साथ उनकी सुरक्षा की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, उन सब के ऊपर इसके ऊपर वार्ता की जाएगी, इसके ऊपर एक प्रस्ताव पास किया जाएगा। इस ढंग से हमारा मूल उद्देश्य यही है कि आपस में प्रेम और सद्भावना का संदेश हम सबको दें। और आपके भी ये चैनल के माध्यम से सभी को हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम जो सम्मेलन कर रहे हैं, सभी भाई ब्राह्मण तो आएंगे, लेकिन उसके अलावा भी सभी भाई वहाँ आमंत्रित हैं, आप पधारें और प्रेम और भाव से उस बेणेसर की पवित्र धरा पर हम ये सम्मेलन को सफल बनाएं, यही मैं आपसे निवेदन करता हूँ। जय जय परशुराम। फिलहाल अलर्ट भारत न्यूज के बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प सेवा केंद्र उदयपुर द्वारा दिनांक 26 फरवरी 2023 से 7 मार्च 2023 तक गांधी शिल्प बाजार का आयोजन जिलों की नगरी उदयपुर के टाउन हॉल नगर निगम परिसर में किया जाएगा, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए हस्तशिल्प के शिल्पकारों द्वारा हस्त निर्मित शिल्पकला का प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शनी का उद्घाटन सांसद अर्जुन लाल मीणा द्वारा 27 फरवरी की शाम 6 बजे किया जाएगा। प्रदर्शनी में शिल्पकारों के मनोबल को बढ़ाने के लिए सभी व्यक्तियों का स्वागत है। Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium nursery to 10th. Special features: learning without stress, a strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child, spacious and well-equipped classrooms, indoor-outdoor game, school van facility, available experienced teacher, homely environment, computer classes, CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 9887902371 or 9887812371. Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। झीलों की नगरी उदयपुर के प्रकृति और पक्षी प्रेमी ललित लोहार ने गोरैया के संरक्षण के लिए अनूठी पहल शुरू की है। उन्होंने अपने घर में 70 से अधिक घोंसले लगाए हैं।
विश्व गोरैया दिवस के उपलक्ष्य पर खुशी की बात यह है कि अधिकतम घोंसलों में गोरैया के अंडे और बच्चे मौजूद हैं। गोरैया और उनके बच्चों की चहक और अटखेलियों से पक्षी प्रेमी ललित का घर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। लोहार ने बताया कि वेस्टेज से घोंसले इस प्रकार के बनाए गए हैं जो कि आसानी से गोरैया को अपनी ओर आकर्षित कर सके। पक्षियों की कलरव सुनकर बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। खुशी की बात यह है कि ललित दूसरे लोगों को भी घरों में गोरैया के संरक्षण के लिए घोंसले बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनका कहना है कि वेस्टेज, पुराने डिब्बे आदि से आसानी से परिंदे बनाए जा सकते हैं। पक्षी प्रेमी का मानना है कि इस प्रकार की सभी लोग पहल करें तो पक्षी संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण आयाम स्थापित किए जा सकते हैं। गोरैया आदि पक्षियों के घरों में रहने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। लगभग बीच में न्यूज़ चैनल और मीडिया से के माध्यम से पता पड़ा कि गोरैया का बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है। तो उसको संरक्षण के लिए मैंने लगभग 8 वर्ष पूर्व यहाँ पे अपने प्रयास से यहाँ पे घोंसले लगाए चिड़िया के। उसके अंदर सभी के अंदर उन्होंने बच्चे दे रखे, किसी में अंडे दे रखे, किसी में बच्चे तैयार होकर उड़ चुके हैं। तो उनको देखकर अलग ही अनुभूति होती है। और लगभग मेरा डेली का सुबह का 1 घंटा इसी व्यवस्था में रहता है। इनके दाना पानी और पानी की व्यवस्था, इन बच्चों की देखरेख में इसमें रहता है। कितने घोंसले लगा रखे? लगभग मैंने 70 से 80 घोंसले लगा रखे हैं। और सभी अपने प्रयासों से मैंने किसी प्लास्टिक के डब्बे, कोई थिनर के डब्बे हैं उन पे कलर पोत के उस पे लगा रखे हैं, कोई पुराने कोई वेस्टेज है उन डब्बों के लगा रखे हैं। और कितनी आती है यहाँ? और किस सुबह दाना चुगने लगभग 250 से 500 की संख्या में आती है गोरैया। और अब लगभग हमारे यहाँ से लगभग 20 से 25 जोड़े तैयार होके ही जाते हैं। कितने लोग आप इसमें सहयोग करते हैं? घर परिवार? पूरा परिवार के लगे हुए हैं। मम्मी पापा और मेरा पुत्र है, वो अभी 5 वर्ष का, वो भी दाना पानी की व्यवस्था करता है। तो क्या क्या करता है इसमें इनका? इनमें अलग अलग, मैं प्रति तो इसके लिए बाजरे का कट्टा लेके आता हूँ पूरे साल का, और बाजरा भी डालता हूँ, और इसके लिए ये क्या कहते हैं कणकी भी डालता हूँ। तो दोनों की व्यवस्था रखता हूँ मैं। क्या संदेश देते हो आप इसको बताने के? जी सर, क्या संदेश देना चाहते हो? ये हम तो ये कहते हैं, मेरे यहाँ पे जैसे मेरे पिताजी ज्योतिष का देखते हैं, तो यहाँ पे जितने भी क्लाइंट आते हैं वो यहाँ देख के जाते हैं और कहते हैं भैया मेरे भी ये व्यवस्था करो। तो मैं मेरे प्रयास से उनको वापस घोंसले की व्यवस्था कराता हूँ। तो मेरा प्रयास यही है कि गोरैया पहले तो ट्यूबलाइट के वहाँ भी बच्चे दे देती थी, पर आजकल की कंडीशन में ये है कि लोग बाग दिखावे में आ गए और घरों पे इनको बिल्कुल विलुप्त ही कर दिया है। तो मेरा प्रयास है कि सभी मेरे से प्रेरणा लें और ये लगवाए, घोंसले लगवाए, और इसमें कोई नुकसान नहीं। इनको देख के हमारा मन ताज़ा रहता है। सुबह सुंदर लोहार, 10 ऋषभ विहार पाड़ा। मेरा बेटा ललित लोहार ये गोयरा चिड़िया की प्रजाति को लुप्त होने के कगार पर थी, तो उसको संरक्षण देने के लिए उसने बहुत मेहनत की और घर में करीब 60-70 वो घोंसले लगाए, उसमें बच्चे दे रहे हैं और बड़े होके उड़ जाते हैं। और घर की वातावरण भी बहुत अच्छी रहती, सवेरे बहुत चहल पहल रहता है। 5 बजे के आसपास तो वो बहुत सी चिड़िया चाचू करते हैं और सुकून महसूस होता है। मेरा पोता भी, घर वाले सारे इसमें लगे रहते हैं। और मैं ज्योतिष के लिए पत्रिका बताने आते हैं ज्योतिष वाले, तो वो भी खुश होते हैं कि आपने घर में अच्छा वातावरण बना रखा है, चिड़िया का अच्छा कर रखा है, वो खुश होके जाता है। हमारे घर में भी वातावरण बहुत अच्छा रहता है और सवेरे बहुत अच्छा फील होता है। मंगलवार को आरएनटी मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर ने राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में 9 से 11 तक 2 घंटों तक संपूर्ण कार्य का बहिष्कार किया। दरअसल प्रदेश में चिकित्सकों द्वारा राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मंगलवार को उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज में भी उदयपुर रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में 9 से 11 तक संपूर्ण कार्य का बहिष्कार किया। उदयपुर रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि लगातार राइट टू हेल्थ बिल की खामियों से लेकर चिकित्सक अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक हल नहीं मिलने के कारण राजस्थान के सभी निजी चिकित्सकों ने भी अपनी सेवाएं अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए हैं। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक हल नहीं मिलने के कारण राजस्थान के सभी निजी चिकित्सकों ने अभी अपनी सेवाएं अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए। इस बिल के विरोध में आप उदयपुर डॉक्टर एसोसिएशन के द्वारा भी आरएनटी मेडिकल कॉलेज में 2 घंटे कार्य का बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया गया।
राजस्थान सरकार द्वारा राइट टू हेल्थ बिल को लेकर राजस्थान के सभी निजी चिकित्सकों में डॉक्टर्स की हड़ताल काफी दिनों से जारी है। सोमवार को जयपुर में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में विधानसभा घेराव को लेकर जा रहे डॉक्टर पर हुए लाठीचार्ज के बाद निजी चिकित्सकों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया है, जिसको लेकर अब रेजिडेंट डॉक्टर ने कार्य का बहिष्कार किया। मंगलवार को राइट टू हेल्थ बिल के विरोध और डॉक्टर पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में उदयपुर में भी डॉक्टर ने कार्य का बहिष्कार कर प्रदर्शन दिया और इस विरोध प्रदर्शन से सरकार को चेतावनी दी है कि अगर राइट टू हेल्थ बिल हटाया नहीं जाता तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बलीचा के ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने आए ग्रामवासियों का कहना है कि बलीचा ग्राम पंचायत में कई समय से ग्रामवासी बीला नाम जमीन पर काबिज थे, जो 2013 में यूआईटी ने पेराफेरी में अपने खाते में दर्ज कर दी, जिस पर कुछ भूमाफियाओं ने गलत आराजी नंबर बताकर सर्वे करवा लिया और दूसरों की जमीन भी खुद के नाम करवा ली, जिससे कई लोग खुद की ही जमीन से वंचित हो गए। इसी के चलते ग्रामवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि यूआईटी द्वारा लिस्ट जारी की गई उसकी रोकी जाए और ठीक तरह से संशोधन करवाकर उसकी जो जमीन है उसको दिए जाए। ग्रामवासियों ने बताया कि कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्रामवासियों ने कहा कि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। ग्राम पंचायत बलीचा से हम जो सारे साथी हैं, कई वर्षों से बलीचा में जो बलीचा ग्राम पंचायत की जो भूमि है बीला नाम, उस पे हम काबिज थे। वो 2013 में यूआईटी ने पेराफेरी में अपने खाते में चढ़ा ली, जिस पर लोगों के बाड़े, गायों के, पशुओं के बाड़े और मकान बने हुए हैं। कुछ लोगों ने अपने 4-4 प्लॉटों के आराजी नंबर प्रशासन को लिस्ट भेज के उसमें अपने सर्वे करवा लिए और उसका आवेदन भी आ चुका है हमारी ग्राम पंचायत के नाम। उसमें कई लोग जो वर्षों से वहाँ काबिज थे वो वंचित रह गए। हमारी सभी साथियों की मांग है, सभी गरीब लोग हैं, वर्षों से काबिज है, बलीचा के निवासी है, सभी की मांग को देखते हुए प्रशासन जो लिस्ट जारी की है उसको रोकी जाए और दोबारा वापस जो वास्तविक है उस सर्वे करवा कर उसमें संशोधन किया जाए और सभी को न्याय दिलाया जाए। अन्यथा आने वाले समय में ग्राम पंचायत बलीचा के जो वंचित लोग हैं वो एक आंदोलन करेंगे, जिसमें क्षतिपूर्ति जो भी जवाबदारी प्रशासन की होगी। हम प्रशासन से यही निवेदन करते हैं कि आपके माध्यम से हमने कलेक्टर साहब को भी एक ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन से कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासित किया है कि भाई हम पटवारी साहब को अभी आदेश कर देंगे कि ये नामांतरण नहीं खोला जाए और इस समय आप लोगों की मांग उचित है, इसको सर्वे करवा कर दोबारा से रिपोर्ट भेजेंगे। कुछ लोग अपने अपने नाम पे भूमाफिया की तरह काम कर रहे हैं, जो बिना कार्रवाई के कुछ आराजी नंबर जिनमें भूमाफियाओं की है वो लोग अपनी अपनी आराजी का तो करवा लिया। कुछ लोग वंचित रह गए हैं, जो बेचारे यहाँ पे गरीब आदमी हैं, बरसों से रह रहे हैं, उनकी आराजी नंबर का नहीं लेके और एनओसी नहीं दिलाई है, बल्कि भूमाफिया जो हैं अपनी अपनी आराजी के एक घर से 4-4, 5-5, 2-2, 2.5 बीघा ज़मीन आराजी नंबर लेकर के पास करवाए हैं और इसकी एनओसी ले ली है। मैं प्रशासन से यही आग्रह करने आया मीडिया के माध्यम से कि जिन लोगों को मिलना चाहिए उनको मिले और जो आराजी नंबर जिन लोगों की रह गई है उसको भी यूआईटी से एनओसी दिलवा करके और सभी को पट्टे दिलवाए। और जो ये एक प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि जिन आराजी नंबर को जिनके ज़्यादा हैं, 2-2, 2.5 बीघे की हैं, उनकी जांच करवा करके कार्यक्रम करवाया जाए। अलर्ट भारत न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत सोनू को। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। आपके शहर डूंगरपुर में सभी प्रकार की जांच एक ही छत के नीचे। कृष्णा एक्सरे एंड लेबोरेटरी। हमारी सुविधाएं सेल काउंटर मशीन द्वारा सीबीसी जांच, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू एवं अन्य बुखार की जांच। फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर द्वारा ब्लड से शुगर,
किडनी प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल एवं अन्य जांच सुविधाएं, हॉर्मोन्स एनालाइजर द्वारा थायराइड प्रोफाइल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, विटामिन B12, विटामिन D3, एलर्जी के लिए सीरम, IgE लेवल व अन्य प्रकार की जांच सुविधा उच्च स्तरीय मशीनों द्वारा, साथ ही डिजिटल एक्सरे मशीन द्वारा सभी प्रकार के एक्सरे, ECG एवं रक्त, मल मूत्र की जांच की जाती है। तो इंतजार किस बात का, फोन लगाए 9413118169 पर। घर से सैंपल लेने की सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है कृष्णा एक्सरे एवं लेबोरेटरी, नए अस्पताल के सामने, डूंगरपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष, परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी, उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी, उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।